Welcome students. This is your supply chain management and now we start with chapter number 6. This is strategic SCM implementation and management. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आपूर्तिकर्ताओं से वितरकों तक उत्पादों और सेवाओं का मूवमेंट इंक्लूड किया जाता है. SCM involves the flow of information and products. एक कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेटजी को हम उसके सेट ऑफ कस्टमर नीड्स एंड रिलेटिव टू इट्स कंपेटिटर्स के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं. सप्लाई चेन स्ट्रेटजी निर्धारित करती है कि माल की खरीदारी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस ऑफ सर्विसेज तथा माल की कंपनी से बाहर तक परिवहन कैसे किया जाए. सप्लाई चेन डिजाइन डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स एंड आर एक्सपेंसिव टू रिवर्स, इसलिए मार्केट की अनसर्टेनिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए. सप्लाई चेन्स आर गेटिंग मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज प्रोडक्ट्स डिमांड्स ऑफ कस्टमर और अनसर्टेनिटीज का नंबर जो है वो आज के समय में बढ़ रहा है. द की टू सक्सेस इज डेवलपिंग द राइट strategy to both manage and mitigate risk while also capitalizing on new opportunities. Then, elements of supply chain strategy. आपूर्ति श्रृंखला रणनीति के तत्व क्या है. सबसे पहले आता है सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी. एक बाजार में कस्टमर्स को बिजनेस वैल्यू प्रपोजल को पूरा करने के लिए वैल्यू चेन के फंक्शंस और एक्टिविटीज के कनेक्शंस को डिफाइन करती है. सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी को हम 4 एलिमेंट्स में इंटर रिलेट करते हैं. इंडस्ट्री फ्रेमवर्क, मार्केट प्लेस जिसे हम कहते हैं, मतलब बाजार का क्या स्थान रहेगा. सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशंस यूनिक वैल्यू प्रपोजल, इट्स कंपेटिटिव पोजीशनिंग कि वो कंपटीशन में अपने आप को कहाँ पर पोजीशन करेगी. थर्ड आता है इंटरनल प्रोसेसेस, यानी कि आपूर्ति श्रृंखला की प्रक्रियाएं जो है वो क्या रहेंगी. देन मैनेजरियल फोकस. मैनेजरियल फोकस में आता है लिंकेज बिटवीन सप्लाई चेन प्रोसेसेस एंड द बिजनेस स्ट्रेटजी. तो ये आपको एलिमेंट्स के बारे में इस एक डायग्राम में भी बताया है. नेक्स्ट आता है फाइंडिंग अ स्ट्रेटेजिक फिट. कैसे हम स्ट्रेटेजिक फिट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक कंपनी का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए. तो इसे हम कहते हैं रणनीतिक फिट को प्राप्त करना. सफल होने के लिए एक फर्म को सभी कार्यात्मक रणनीतियों को एक दूसरे से और प्रतिस्पर्धी राजनीति को समर्थन करना चाहिए. एक कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए उसकी सप्लाई चेन स्ट्रेटजी और कंपेटिटिव स्ट्रेटजी फिट होनी चाहिए. स्ट्रेटेजिक फिट का अर्थ है कि कंपेटिटिव और सप्लाई चेन स्ट्रेटजी हैव द सेम गोल. स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव करने के लिए एक कंपनी को इंश्योर करना चाहिए कि उसकी सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज उसके टारगेटेड कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को सपोर्ट करते हैं. स्ट्रेटेजिक फिट हासिल करने के लिए बेसिक स्टेप हैं कस्टमर्स और सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी को अंडरस्टैंड करना. सेकंड आता है सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना. और फिर आता है स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव करना, यानी कि अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट. अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर एंड सप्लाई चेन अनसर्टेनिटीज. कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है. एक सेगमेंट में कस्टमर्स की नीड सेम हो सकती हैं और डिफरेंट सेगमेंट्स में कस्टमर की जो नीड्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं. इसीलिए कंपनी को सेगमेंट वाइज कस्टमर की नीड्स को समझना चाहिए. कस्टमर की इन नीड्स को सप्लाई चेन में डालना चाहिए. यही अनसर्टेनिटी कंपनी को डिमांड और सप्लाई की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है. कस्टमर डिमांड from different segments may vary along several attributes like the quantity of the product needed in each time, then सर्विस के एग्जीक्यूशन के टाइम पर कस्टमर की टॉलरेंस पावर कितनी है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वैरायटी कितनी अवेलेबल है, प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्राइस क्या है, मूल्य क्या है, प्रोडक्ट में इनोवेशन का रेट क्या है, कितना
जल्दी जो है प्रोडक्ट के अंदर नए नए फीचर्स कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं, और क्वालिटी का डिजायर्ड लेवल कितना है। एक कस्टमर प्रोडक्ट जो वो ले रहा है या सर्विसेज जो ले रहा है उसमें वो कितनी क्वालिटी की इच्छा रखता है, उसका डिजायर्ड लेवल क्या है, ये सब भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग द सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज। कंपनी के सामने आने वाली अनिश्चितताओं को समझने के बाद यह क्वेश्चन आता है कि फर्म उस अनसर्टेन एनवायरनमेंट को कैसे डिमांड के साथ अंडरस्टैंड करती है। एक कंपनी को यह समझना चाहिए कि उसकी सप्लाई चेन में क्या अच्छा करने के लिए डिजाइन की गई है। उसकी सप्लाई चेन जो डिजाइन की गई है उससे वो क्या बेटरमेंट कर सकती है। और फिर उसे यह भी समझना जरूरी है कि कंपनी कैसे अनसर्टेन कंडीशंस में डिमांड्स को पूरा कर सकती है और कंपनी की कैपेबिलिटीज क्या है। सप्लाई चेन रिस्पॉन्सिवनेस में हम इंक्लूड करते हैं कि विभिन्न क्वांटिटीज की डिमांड पर सप्लाई चेन का रिस्पॉन्स क्या है, शॉर्ट लीड टाइम्स को वो कैसे मीट आउट करते हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को वो कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे तो उसको कंपनी कैसे हैंडल कर रही है, क्योंकि उनको बनाने का खर्चा, लाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का, और फिर कस्टमर्स को कैसे सेल कर रही है। देन अधिक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को बनाना, बहुत हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाना जिससे कि कस्टमर की नीड्स को कंटिन्यू सेटिस्फाई किया जा सके, हाई सर्विस लेवल को पूरा करना, सप्लाई अनसर्टेनिटी को हैंडल करना। एक फर्म को एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एक सप्लाई चेन जितनी अधिक एफिशिएंट होगी उतना ही उसका रिस्पॉन्सिवनेस होगा, और रिस्पॉन्सिवनेस लाने के लिए हर एक कंपनी को कॉस्ट आती है, और जब कॉस्ट बढ़ती है तो उसे कम करने के लिए हो सकता है कि रिस्पॉन्सिवनेस भी कम हो जाए। इसीलिए दोनों को बैलेंस करना, दोनों को संतुलित करना बहुत आवश्यक है। एक एफिशिएंट सप्लाई चेन में कॉस्ट को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिव कैपेबिलिटीज को एलिमिनेट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग अ जोन ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट, कि कैसे हम एक ऐसा जोन क्रिएट करें जो कि स्ट्रेटेजिक फिट हो। फाइनल स्टेप में यह सुनिश्चित करना है कि सप्लाई चेन की डिग्री कस्टमर्स के नीड के अनुसार हो। यदि फर्म की कैपेबिलिटी और कस्टमर्स के नीड में कोई भी मिसमैच होता है तो कंपनी को अपनी सप्लाई चेन रीस्ट्रक्चर करनी पड़ती है, मतलब दोबारा से बनानी पड़ती है। फिर स्ट्रेटेजिक फिट अचीव करने के लिए सप्लाई चेन की डिफरेंट स्टेजेस पर रोल असाइन करने चाहिए जो रिस्पॉन्सिवनेस को एक अप्रोप्रिएट लेवल पर इंश्योर करते हैं। सभी सब स्ट्रेटजीज जैसे मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री और परचेज भी सप्लाई चेन के रिस्पॉन्सिवनेस के लेवल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव है कि सप्लाई चेन जो कि हाई अनसर्टेनिटी को फेस कर रही है उसे हाई रिस्पॉन्सिवनेस पर लाना है, और जो सप्लाई चेन लो अनसर्टेनिटी पर है उसको एफिशिएंसी पर लाना है। इंक्रीजिंग implied uncertainty from customers and supply sources is the best served by increasing responsiveness from the supply chain. The relationship is represented by the zone of strategic fit. ये आपको डायग्राम में बताया है कि ये जोन ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट है। एक हाई लेवल की परफॉर्मेंस के लिए कंपनी को अपनी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी और सप्लाई चेन स्ट्रेटजी के जोन ऑफ स्ट्रेटेजिक फिट की तरफ बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज चैलेंजेस टू अचीव एंड मेंटेन अ स्ट्रेटेजिक फिट। रणनीतिक फिट को प्राप्त करने के लिए हमें और मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फिट को प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट कंपनी की एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सिवनेस में बैलेंस बनाए रखने की कैपेबिलिटी है, तथा कस्टमर्स की नीड्स को भी मैच करती हो। पर यही बैलेंस मेंटेन करने के लिए कंपनी को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, परंतु यही चैलेंजेस कंपनी की को प्रोग्रेस करने में हेल्प करती है। तो उसमें आता है सबसे पहले इंक्रीजिंग प्रोडक्ट वैरायटी एंड श्रिंकिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
ग्रोथ के लिए प्रोडक्ट्स में वैरायटी को इंक्रीज करना पड़ता है, लेकिन इसके रिजल्ट में पुराने जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उनको बंद करना पड़ता है, जिससे कि एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल श्रिंक मतलब कि छोटी हो जाती है, और इस कारण अनसर्टेनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि नया प्रोडक्ट बनाने के लिए नई लागत आएगी। इसीलिए कंपनी को अपना स्ट्रेटेजिक फिट डिफाइन करने के लिए केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स की वैरायटी को इंक्रीज करना चाहिए जो कि सही तरीके से या सही मायनों में एक कस्टमर को ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर सके। सेकंड आता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ सप्लाई चेन ऑनरशिप। आजकल फर्म्स लेस वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं, जिसका अर्थ है कि एक सप्लाई चेन को पूरा करने के लिए डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। इस कारण एक सप्लाई चेन में बहुत सारे ऑनर्स हो जाते हैं, जिनकी अपनी एक दूसरे से अलग बिजनेस पॉलिसीज हैं, और इस कारण उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है। बहुत सारे ऑनर्स होने की वजह से सब एकजुट होकर एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य नहीं कर पाते, जिसका रिजल्ट होता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लाभ कमाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीजिंग अनसर्टेनिटी। ग्लोबलाइजेशन से जितने अवसरों की बढ़ोतरी हुई है, उतनी ही अनसर्टेनिटी भी बढ़ी है। कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर है, लेकिन जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है मार्केट के अंदर उतना ही ज्यादा रिस्क भी है, और जितना ज्यादा रिस्क होता है उतने ही अनसर्टेनिटी भी इंक्रीज होती है, और सप्लाई चेन्स के लिए रिस्क भी इससे बढ़ता है। ग्लोबल लेवल पर बिजनेस करने के कारण कंपनी, उसके सप्लायर्स और उसके कस्टमर्स के बीच में फिजिकल डिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया है, जिस वजह से सबके बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही आपस में कोऑर्डिनेट करना जो है एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए सप्लाई चेन ग्लोबल लेवल पर बनती है, पर रिस्क और चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। ग्लोबल लेवल पर जब बिजनेस करते हैं तो सप्लाई चेन भी हमारी ग्लोबल लेवल पर बन रही है, लेकिन हमारे उतने ही चैलेंजेस इंक्रीज हो जाते हैं। फर्म्स को रिस्क और चैलेंजेस के लिए भी अकाउंटेबल होना चाहिए अगर वे अपने स्ट्रेटेजिक फिट को मेंटेन करना चाहती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अचीविंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक फिट द इंडियन सिनेरियो, कि भारत में स्ट्रेटेजिक फिट को कैसे अचीव किया जाए और फिर कैसे मेंटेन किया जाए। Indian organizations are more focused on consumers orientation as opposed to American firm, which focus their SCM efforts towards the cost reduction, streamlining of operation and demand supply alignment. इंडिया में एक बहुत ही महान परिवर्तनकारी और एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस देखने को मिल रहा है। यह भी क्लियर है कि अधिक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में एक बिजनेस सक्सेसफुल होने की उम्मीद नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को अपनी सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज के साथ ना इंक्लूड करे। इंडिया में बिग बाजार जैसे हाइपर मार्केट्स की अपनी स्ट्रेटजी को अग्रेसिवली प्रमोट कर रहा है, जिससे वह अपने ग्राहकों और सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकता है। सो इंडियन बिजनेस को एक ऐसा स्वदेशी मॉडल तैयार करना चाहिए जो कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एनवायरनमेंट और इंडियन कस्टमर से संबंधित सप्लाई चेन स्ट्रेटजीज को भी मैच करता हो। उन्हें अपने कस्टमर्स की नीड को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट रेंज को कस्टमाइज करना होगा, और वेल ट्रेन्ड और एफिशिएंट वर्कफोर्स को यूज करके कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के प्रति संवेदनशीलता उन्हें दिखानी होगी। तो इस तरीके से इंडिया जो है अपने स्ट्रेटेजिक फिट को अचीव कर सकता है और मेंटेन कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू सो मच।